हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा अध्याय टेक्नोमेट्री। जो हमने हमने रेडियन के बाद अब टेक्नोमेट्री सीखेंगे। टेक्नोमेट्री यहाँ से आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो 9th और 11th दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगा। और आगे देखते हैं टेक्नोमेट्री के कुछ बेसिक बातें जो हमें ध्यान देना है। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या हमें टेक्नोमेट्री में आवश्यकता पड़ता है और किस प्रकार। देखो, टेक्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात देखें हमें एक ट्रिक याद करना है। उसमें क्या है उसे हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, एल ए एल के, लाल बटे कक्का। अब देखो, इसे कहते हैं यल से लंबाई, यल से लंबाई, ए से आधार, ए से आधार, फिर इसके बाद यल से लंबाई, यल से लंबाई, के से कड़, के से कड़, कड़, इसे आधार, आधार। ये ट्रिक है जो हमें ध्यान देना है। इसी के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। ये क्या? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंबाई, आधार, लंबाई, कड़, कड़, आधार। अब इसे हम देखो, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। माना जो ए बी सी, यहाँ से हम थीटा, और थीटा के सामने जो भी भुजाएं पड़ता है उसे हम लंब मानते हैं। इसके आधार, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। थीटा के सम्मुख जो भी भुजा होगा वह लंब होगा। अब देखो, हमने ट्रिक देखा था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसको हम साइन थीटा मानते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा। इसे हम कॉस थीटा, इसे हम टेन थीटा, टेन थीटा। यहाँ पर हम कॉट, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर हम बात करें साइन थीटा का, बात करें हम साइन थीटा के, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? देखो, लाल लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। अगर साइन थीटा अगर साइन थीटा बोला जा रहा है तो लंब बटे कड़ मानेंगे। कॉस थीटा बोला जाएगा तो आधार बटे कड़ होगा, और टेन थीटा होगा तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा है, इसके हमेशा पहले, अगर कोसेक थीटा बोलेगा तो पहले इससे लिया जाएगा, फिर इसके बाद इसके ऊपर वाला लिया जाएगा, लंब। इसी प्रकार अगर सेक थीटा बोला तो पहले कड़ लिया जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला क्या है? आधार। अगर कॉट थीटा बोला जाएगा तो इसके पहले आधार है, फिर उसके बाद क्या ऊपर क्या है? लंब। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज से हम जो नाम दिया गया है उसके माध्यम से रखेंगे। अगर साइन थीटा बोला जाएगा तो पहले क्या है? लंब बटे कड़, तो लंब क्या है? यल अपान कड़। अगर हम इसे लिख दें लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। ज्यामिति के अनुसार देखें तो लंब क्या है? बी सी, बी सी अपान ए सी, इस प्रकार।
इस प्रकार का हम मान को ध्यान देंगे। अगर हम पूछें cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, देखो cos थीटा बराबर का आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब हम फिगर में देखते हैं, आधार क्या है, ए बी अपान और कर्ण क्या है, ए सी। इस प्रकार हम मान को रखेंगे और आगे देखते हैं। अब देखो, अगर टेन थीटा बोला जाएगा तो क्या हम लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा देखो यहाँ पर टेन थीटा के नीचे टेन थीटा क्या है, लंब है, उसके नीचे क्या है, आधार है। इसके बाद क्या होगा, लंब बटे आधार। अगर हम मान रखें लंब क्या है, बी सी अपान ए बी, देखो बी सी अपान ए बी हो जाएगा। अगर काट थीटा बोला जाए तो काट थीटा बोला जाएगा तो देखो काट थीटा क्या है, आधार, पहले देखो पहले क्या आ रहा है, आधार आ रहा है, ए आ रहा है, उसके ऊपर क्या है, लंब है। तो इसके बाद क्या होगा, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अगर हम त्रिभुज में देखते हुए इसका मान को रखें, देखो त्रिभुज में क्या है, आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बी सी। इसका क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, कास का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है, और टेन का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा होता है। इसी पर काट का अपोजिट टेन होगा, और सेक का अपोजिट कास होगा, और कॉसेक का अपोजिट साइन होगा। इसके बाद क्या होगा, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। इसी प्रकार से थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा। ये सब बातें हमें ध्यान रखना, और इसी का महत्वपूर्ण प्रयोग होगा आगे। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा सेक थीटा कहाँ पर दिया गया है, सेक थीटा बराबर का कर्ण बटे आधार। पहले कर्ण आया है, उसके बाद ऊपर क्या है, आधार है। तो इसके पहले यहाँ पर जब भी लिखेंगे पहले के लिखेंगे, इसके नीचे आधार लिखेंगे। अब कर्ण क्या है, ए सी अपान आधार क्या है, ए बी। इस प्रकार हम मान को हमेशा पुट करेंगे। अब देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या है, पहले कर्ण फिर उसके बाद लंब है, की अपान यल। तो कर्ण क्या होगा, ए सी अपान लंब क्या है, ये देखो थीटा है। इसके हमेशा थीटा के अगर कोण के सम्मुख के जो भी भुजा होगा वो लंब होगा, ए सी अपान बी सी। इस प्रकार अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुपात क्या है जो उसका अपोजिट होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये तो साधारण बात है, किस प्रकार हम साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को डिफाइन करते हैं। लंब बटे आधार बटे कर्ण, उसके बाद लंब बटे कर्ण, इस किस प्रकार हम इसमें ये देखा गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब इससे हम इरेज करते हैं। अब हम साइन का अपोजिट देखते हैं, किसका कौन सा अपोजिट है। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या, हमें पता है यहाँ पर। इससे पहले हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, यल अपान के कक्का, के ए। यल क्या है, साइन थीटा, इसका क्या है, कास थीटा, इसका टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अपोजिट देखते हैं हम क्या होगा, अपोजिट।
अपोजिट क्या है? देखिए अपोजिट क्या है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा? साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का अपोजिट क्या है? कॉस थीटा का अपोजिट क्या है? 1 सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या है? देखो यहाँ पर टेन थीटा है, इसके नीचे कॉट थीटा है, तो टेन थीटा का अपोजिट 1 अगर हम इसे ऐसे ही मान लें, अगर देखिए अगर साइन थीटा पूछा गया है तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया? साइन थीटा इजकल टू 1 कॉस, इसका अपोजिट ये हो गया कोसेक, इसका अपोजिट ये हो गया। अगर इसी प्रकार टेन थीटा है तो इसको ऊपर 1 मान लो, नीचे क्या है? काट। टेन थीटा का अपोजिट 1 काट। अब देखो 3 हो गया। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका क्या होगा? अगर पूछें कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या अपोजिट क्या होगा? अगर मल्टीप्ली इसको इसमें गुणा किया जाए, त्रिज्या गुणा किया जाए, क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 हो गया। कॉसेक थीटा को यहीं पर आने दो, साइन थीटा को इधर इधर ले जाओ दाएं तरफ, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अब देखो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो गया? 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा का इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कॉस थीटा का क्या है? कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा है। अगर हम त्रिज्या गुणा किया जाए, अगर इसको यहाँ से इधर लिया जाए तो कोसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब देखो सेक थीटा के अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार सब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं जो अपोजिट हैं। अब हम इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है? चलिए आगे देखें। इसके पहले जो भी हम बताएं वो क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध था, जो साइन थीटा इजकल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इजकल टू 1 कॉट थीटा, जो अपान में था, जैसे कि साइन, ये सब क्या है? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशन बिटवीन, ये सब हमने क्या सिखाया अभी को? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमने यही सिखाया। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो जैसे कि एक दूसरे के संबंध क्या है? साइन थीटा अगर बोला जाए तो 1 कॉसेक थीटा, अगर कॉस थीटा बोला जाए तो 1 सेक थीटा, अगर टेन थीटा बोला जाए, ये सब दिमाग में याद हो। टेन थीटा बोला जाए 1 कॉट थीटा। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और उसको फिर उसके बाद पलट दिया जाए, जो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे अब क्या है? स्क्वायर रिलेशन। क्या है? स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, वर्गात्मक संबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्क्वायर रिलेशन क्या है? अगर हम एक त्रिभुज इस प्रकार बनाएं, ये त्रिभुज हमारा हो गया, जो थीटा लंबवत है ABC, ये लंब है ABC।
तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हम 3 प्रकार के सूत्र बनाते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टू 1, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कॉड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी से हम तीन सूत्र का निर्माण किया गया है। देखो उस 3 सूत्र क्या है? कॉड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी के सहायता से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद इसी की सहायता से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये सब सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है। चलो देखते हैं किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इस सूत्रों को प्राप्त किया गया है। देखो एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या है? ये क्या त्रिभुज? ये क्या है? त्रिभुज जो ए बी सी है। सॉरी, अगर थोड़ा हम इसे बड़ा बनाए, ए इसका भुजा ये हो गया, इसका भुजा ये है, ए बी और सी, ए बी सी, जो ये लंबवत है इसका ये थीटा है, हमें पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कॉड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कॉड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हम यहाँ पर देखें कॉड स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है? ए बी स्क्वायर और लंब क्या है? प्लस बी सी स्क्वायर। किस प्रकार हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, किस प्रकार ये इस सूत्र के माध्यम से आया है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो तीनों सूत्र है किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से आया है, इसी को हम सिद्ध कर रहा हूँ। अब आगे देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कॉड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो अब क्या है? ए सी स्क्वायर कॉड स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम ए सी स्क्वायर में ए सी से दोनों पक्षों में भाग दिया जाए, ए सी स्क्वायर दोनों पक्षों में भाग दिया जाए, ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया जाए, अब देखो ए सी स्क्वायर क्या है?
ए सी स्क्वायर अपान ए सी पूरे को ए सी स्क्वायर ए बी अपान ए सी के होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी के स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर कट गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया। ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी हमें पता है लाल लाल बटे, पता है देखो लाल बटे कक्का, हमें ये पता है लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर देखो ए सी कट गया, ए बी अपान ए बी, ए बी अपान ए सी। तो ए बी क्या है, आधार है, आधार अवकर्ण, आधार कर्ण किस में आ रहा है, आधार अवकर्ण मतलब cos थीटा। तो ए बी का मान रखो, ए बी क्या हो गया ए अपान कर्ण क्या है के, इसको मान लो इस ब्रैकेट में कर दो। फिर उसके बाद बी सी क्या है लंब, यहाँ पर यल लिखो, ए सी क्या है कर्ण, इसका पूरा होल स्क्वायर कर दो। ए अपान के किस में आ रहा है cos थीटा, यहाँ पर ऐसे करो cos थीटा के होल स्क्वायर और लंब यल अपान के, देखो ए अपान के cos थीटा यल अपान के साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ए अपान के cos थीटा यल अपान के साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो सूत्र आ गया, ये सूत्र जो है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सूत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसको भी सिद्ध किया गया है। चलो आगे हम देखते हैं किस प्रकार इसे सिद्ध किया गया है, किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इन दोनों सूत्रों का बना है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसे हम इरेज करने जा रहा हूँ, एक बार देख लो, देखो एक बार क्रॉस करके नोट बना लेना। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ठीक है लाल बटे कक्का, ये त्रिभुज है। ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया गया है। अब देखो ए सी अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपान ए सी स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी स्क्वायर के होल स्क्वायर। ए सी कट गया है, ए बी अपान ए सी, जो ए बी क्या है आधार है, ए सी क्या है कर्ण है, इसी प्रकार बी सी क्या है लंब है और ए सी क्या है कर्ण है। अब देखो अब इसी भांति ए अपान के यल अपान के, तो ए अपान के क्या है cos स्क्वायर थीटा, यल अपान के लंब बटे कर्ण साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जाए इधर लिखो जाए उधर लिखो, बात एक ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे हम अब इरेज करने जा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। अब आगे देखते हैं। अब फिर से देखो ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब हम ए बी से दोनों पक्षों में भाग, एक बार ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया गया है। अब देखते हैं ए बी से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। ए बी के होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर अब देखो ए सी अपान ए बी के होल स्क्वायर ए बी अपान ए बी के होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए बी के होल स्क्वायर।
अब देखो ए बी कट गया, ए सी अपन ए बी, ए सी क्या है कर्ण, ए बी क्या है आधार। इस प्रकार से यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है लंब, ए बी क्या है आधार, आधार के होल स्क्वायर। अब देखो लाल बटे का से, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हम देखते हुए कि अपान ए किस में है कोसेक थीटा में, कि अपान ए किस में है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो यल अपान ए किस में है टेन थीटा में, यल अपान ए में किस में है टेन थीटा में, स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर इसे टेन थीटा को हम इधर ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ हो गया, यह भी प्रूफ हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम इस रिलेशन पर किस प्रकार सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसका हम किस प्रकार सूत्रों का प्रयोग होता है इसका अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह अगला वाला सूत्र बनेगा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।